बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता की, बहते सोते की, जीवन दाता की, मुक्ति दाता की, उद्धारकर्ता की। हालेलुया, हालेलुया। कितना जन जानना चाहते हैं कि परमेश्वर से रिश्ते को डबल कराएं। बोलो आमीन। हालेलुया। जब रिश्ता डबल होगा तो परमेश्वर ज्यादा काम करेगा। बोलो आमीन। आप चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन को बदले? हालेलुया। आप चाहते हैं? हालेलुया। आज मन से कहो, आज मन तेरी नहीं मगर परमेश्वर की चलेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। आज कहें सब अपने मन से कि आज मन तेरी नहीं मगर परमेश्वर की चलेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। किसकी चलेगी? सच में? तो पढ़ो 2:28 योएल। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कब करेंगी? तब अपने मन को कंट्रोल करोगे, तब टेढ़े मन को सीधा करोगे, तब उतावली मन को तोड़ोगे, तब। हालेलुया। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है, सीमा से बाहर है, वचन से बाहर है, परमेश्वर की आज्ञा बार बार तोड़ता है, सीमा से बाहर जाता है, समझ पा रहे हैं? उस मन को आपने सुधार लिया तो परमेश्वर कह रहा है उन बातों के बाद। किन बातों के बाद? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। किस पर? सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हर एक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और आपके अंदर से गंदी स्पिरिट को, गंदी बदबू को, दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को वो दूर करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे। और तुम्हारी पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या देखेंगे? तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुरनिये सपने देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। और दास दासियों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। आप बनना चाहते हैं दास दासी? आप बनना चाहते हैं परमेश्वर के दास? हालेलुया। आप बनना चाहते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां? वो भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। तब कह रहा है कि तब तुमने अपने मन को कंट्रोल में रखा। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से आपका मन डरा और भय किया। हालेलुया। तो जो सामर्थ अपनी आंखों से देखोगे तो कभी नहीं देखी। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन सी सामर्थ? जो कभी नहीं देखी। बोलो आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जो काम करता था, जो चमत्कार के काम करता था, जो चंगाइयां करते थे, लोग मुंह में उंगली दे देते, कहते थे ये छोटा सा बच्चा कैसे बड़े बड़े अचंभे के काम, कैसे सामर्थ्य के काम करता है। हालेलुया। ऐसा चमत्कार करने वाला, ऐसा काम करने वाला, ऐसी बीमारी को दूर करने वाला आज तक कोई नहीं आया। कौन कहते थे? पुरनिया। हालेलुया। मगर यीशु मसीह हाँ के साथ काम करता। बोलो आमीन। क्या करता? यीशु मसीह जो कुछ कहता वो हो कहता। बोलो आमीन। क्योंकि उसका मन कैसा था? पवित्र, नम्र, दीन, दयावंत। बोलो आमीन। हालेलुया। वो कहता है गूंगी बहरी आत्मा मैं तुझसे कहता हूं निकल। कितनी बात करता है यीशु मसीह? ए गूंगी बहरी आत्मा मैं कहता हूं निकल और बाहर आ।
जिसके अंदर गूंगी बहरी आत्मा थी, मुंह में फैन भर लाती और तुरंत बाहर निकलती। हालेलुया। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? उसकी आवाज में ही सामर्थ, उसके चाल चलन में सामर्थ, उसके वस्त्रों में सामर्थ, उसकी बॉडी में सामर्थ, उसके हाथों में सामर्थ। बोलो आमीन। हालेलुया। एक एक अंग उसका, एक एक बॉडी का अंग, एक एक बॉडी का कपड़े उसके पवित्र थे, उसके सामर्थ्य थे। बोलो आमीन। हालेलुया। आज क्यों हो जाता है? जब दास प्रार्थना करता है, दास लैंड प्रेयर करता है, चंगे होते नहीं होते आप? बीमारी जाती ही जाती है, सालों साल पुरानी दुष्ट आत्मा जाती नहीं जाती है। बोलो आमीन। क्योंकि दास का एक एक अंग, एक एक वस्त्र पवित्र है। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने दास पर परमेश्वर ने उस पाक रूप का अभिषेक किया है, उस अभिषेक तेल का अभिषेक किया। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर आपका मन खुमार है, आपका मन क्या है? कुमार। समझ पा रहे? मतवाला है, टेढ़ा है, वो अपने हाथों से सामर्थ्य काम नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? आपको भी नीचा दिखाएगा, वो आपके परिवार को नीचा दिखाएगा। मगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, नम्र बना लिया, दीन बना लिया, अपने हाथों से बड़े बड़े सामर्थ्य काम कर दिखाओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। नहीं करोगे? 30 इसी में 30 पढ़ेंगे। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिखाएंगे परमेश्वर? वो कह रहा है मैं चमत्कार करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या करूंगा? अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। आगे यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्या पाएंगे? वो उद्धार पाएंगे। बोला आमीन। प्रार्थना करने वाले लोग उद्धार पाएंगे। बोलो आमीन। प्रार्थना करने वाले लोग हर बीमारी से बचा जाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का भय करने वाले लोग उद्धार पाएंगे। बोलो आमीन। बड़ी बीमारी से बचा जाएंगे। बोलो आमीन। शैतान के जाल से छुड़ा जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हैं? आज से अपने मन को सीधा करोगे। हालेलुया। करोगे सीधा, नम्र करोगे, दया करोगे। हालेलुया। जो बीमारी आप देखते हो वो कह रहा है परमेश्वर आज से नहीं देखोगे। जिन बीमारी आपका पीछा कर रही है, बार बार आपको असफल कर रही है, वो कह रहा है परमेश्वर आज से अपने मन में विश्वास लाओ और परमेश्वर को जगह दो। किसको जगह देनी है? कहां बिठाना है उस परमेश्वर को? हृदय में जगह देनी है। हृदय को खोलना है। क्या ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ और वास कर। बोलो आमीन। शैतान वास नहीं करेगा। कौन वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह वास करेगा, शैतान वास नहीं करेगा। अगर यीशु मसीह वास करेगा तो गंदी आत्मा वास नहीं करेगी, दुष्ट आत्मा वास नहीं करेगी। हालेलुया। सच में विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। समझ पा रहे? अध्ययन करने से आती है पूर्णता। परमेश्वर का ज्ञान सुनने से आती है सामर्थ। हालेलुया। सामर्थ का है? पैसों में मिलती है सामर्थ? सामर्थ पैसों से मिलती है? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सामर्थ पैसों में नहीं बिकती,
सामर्थ पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, भक्ति करने के लिए समय क्या चाहिए? समय। हालेलुया। आप कितना भी पैसा लौटा दो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो ज्ञान, सामर्थ, वचन। हालेलुया। प्रभु ने क्या मांगा है हमसे? तुम्हारे पास समय है तो मैं तुमसे बातें करूंगा, समय नहीं है तो मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए वो समय चल रहा है प्रभु का बातें करने का। कौन समय चल रहा है? बातें करने का, उसके समीप बैठने का। हालेलुया। वो जरूर बातें करेगा, वो खुदावन जरूर आपसे बातें करेगा, आपकी सुनेगा और अपनी सुनाएगा। हालेलुया। विश्वास करके देखो, प्रार्थना करके देखो, वो सुनता है कि नहीं सुनता? बोलो आमीन। हालेलुया। वो जरूर सुनेगा। हालेलुया। रामा, आप समझ रही हैं? आप जानती हैं कि पाम संडे का मतलब क्या है? समझ सकती हैं इनको? समझो। पाम संडे का मतलब है कि जिस दिन से प्रभु यीशु का विरोध शुरू हुआ था, पाम संडे का मतलब ये है। पाम संडे का दिन यानी कि ये है जो यानी कि जब यानी कि यीशु मसीह यानी कि जब यीशु मसीह की यानी कि परीक्षा चालू थी, यानी कि उस समय जब यीशु मसीह को यानी कि वहां पर यानी कि यरूशलेम में जाने के लिए वो प्रवेश कर रहा था, तो यानी कि किसी नगर में यानी कि एक गधी को और उसके बच्चे को बंधे हुए देखा। तो यानी कि चेलों ने कहा कि जाओ उस गधी को और उस गधी को बच्चे को खोलकर मेरे पास लाओ, अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु मंगा रहा है। तब चले गए और उस गधी को और उसके बच्चे को लेकर आए। तब यीशु मसीह ने उस गधी पर बैठकर सवारी की, उस पर बैठकर यानी कि यरूशलेम में जाने लगा। तब लोगों ने यानी कि अपने वस्त्रों को उतार कर उस गधी पर डाल दिया और जो यानी कि कुछ मिला अपने वस्त्र यानी कि खजूर की डालियां यानी कि उन्होंने रास्ते में बिछा दी और कहने लगे जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर चुका तो कहने लगा होशाना होशाना, स्वर्ग में होशाना होशाना। यानी कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने लगा तो यानी कि होशाना का शब्द कहने लगे। हालेलुया। यानी कि वो होशाना का गाने लगे, होशाना का नारा लगाने लगे कि आज परमेश्वर इश्क हो चुका है,